हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्लांट्स फंक्शंस ऑफ देयर पार्ट्स। ठीक है, हम प्लांट्स के फंक्शंस के बारे में और साथ ही साथ उनके पार्ट्स के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज योर यूनिट नंबर फर्स्ट, प्लांट लाइफ। ओके, इस यूनिट में हम मोस्टली प्लांट लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, एक प्लांट के पार्ट्स के बारे में। सेकंड टॉपिक होगा हमारा फंक्शन ऑफ स्टेम। थर्ड टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ लीफ। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फ्रूट्स एंड सीड्स एंड देन एनर्जी फ्लोज इन लिविंग थिंग्स। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बैलेंस इन नेचर। ओके, आफ्टर दैट हम रीड करेंगे फंक्शंस ऑफ रूट एंड देन फंक्शन ऑफ लीव्स, आफ्टर दैट फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हेन वी सी अराउंड अस वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, ग्रासेस, ट्रीज, shrubs एंड bushes अराउंड अस। ठीक है, जब हम अपने आसपास अपने चारों तरफ देखते हैं तब हम अलग अलग तरह के पौधे, घास, पेड़, झाड़ियाँ, ठीक है, और छोटी छोटी झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ, इन सबको देखते हैं। राइट, दे आर नेसेसरी फॉर लाइफ इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये सभी हमारे वर्ल्ड में जो जीवन है उसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं। प्लांट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है, प्लांट्स जो हैं सभी लिविंग थिंग्स के लिए फूड का एक बेसिक सोर्स है। ठीक है, मैन एंड एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ठीक है, मनुष्य और पशु डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए प्लांट्स पर, पेड़ पौधों पर। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, अब हम एक प्लांट के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट्स हैव रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, एक प्लांट में क्या क्या पार्ट होते हैं? ऑब्वियसली उसकी रूट्स होती हैं, उसमें स्टेम होता है, इसको हम स्टेम बोलते हैं। ठीक है, लीव्स होती हैं, पत्तियां यानी कि, ठीक है, फ्लावर्स होते हैं, फूल, एंड फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें एक प्लांट के पार्ट होते हैं। ओके, ऑल प्लांट्स हैव द सिमिलर पार्ट्स। जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सभी के सिमिलर पार्ट होते हैं, उनमें रूट्स भी होती हैं, स्टेम भी होती हैं, लीव्स भी होती हैं, फ्लावर भी होते हैं एंड फ्रूट्स भी होते हैं। ओके, लुक एट द फॉलोइंग प्लांट्स। यहाँ पर आपको कुछ प्लांट्स दिए हैं, देखो। ठीक है, दे आर डिफरेंट, दे हैव सिमिलर पार्ट्स। ठीक है, हालांकि ये दोनों डिफरेंट प्लांट्स हैं बट इनके जो पार्ट्स हैं वो सेम हैं। देखो, रूट्स इनके पास भी है, इस प्लांट में भी है, स्टेम भी है, यहाँ पर इस प्लांट में भी स्टेम है, लीव्स भी है इस प्लांट में, यहाँ पर भी लीव्स हैं, और फ्लावर भी है इस प्लांट में और इसमें भी फ्लावर है। ठीक है, सेम पार्ट है। नेक्स्ट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, एक प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अलग कार्य करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूट्स एंड शूट सिस्टम। ठीक है, रूट एंड शूट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। द पार्ट ऑफ द प्लांट अंडर द ग्राउंड इज रूट सिस्टम। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको देखो क्या बताया है, प्लांट का जो पार्ट अंडरग्राउंड होता है, ठीक है, यानी कि मिट्टी के नीचे जो होता है वो हमारा रूट सिस्टम होता है। ठीक है, यानी कि ये जो पार्ट है हमारा, इसको हम रूट सिस्टम कहते हैं। ओके, द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड इज शूट सिस्टम। और जो ग्राउंड से अबव होता है, ठीक है, जो पार्ट ग्राउंड से अबव होता है हमारे पार्ट का, दिस इज रूट सिस्टम। एंड जो ये अबव वाला पार्ट होता है ये हमारा शूट सिस्टम होता है। ओके, द शूट सिस्टम हैज स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। शूट सिस्टम में हमारे क्या क्या आते हैं? स्टेम आते हैं, लीव्स आती हैं, फ्लावर आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे शूट सिस्टम में आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ रूट। रूट के फंक्शन क्या है, काम क्या है, रूट्स का क्या काम करती है, रूट्स चलो जानते हैं। ठीक है, रूट्स होल्ड्स द प्लांट्स फर्मली इन द ग्राउंड। रूट का काम क्या होता है, मेन काम, ठीक है, एक तो ये है कि वो ग्राउंड से एकदम टाइटली, फर्मली, दृढ़ता से उसको पकड़ के रखती है ताकि प्लांट हिले ना, गिरे ना। ओके, एक्टिविटी देखो, अब यहाँ पर आपको एक्टिविटी फर्स्ट दी गई है। लुक एट द रूट्स ऑफ अ प्लांट थ्रू अ माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप की हेल्प से आपको किसी भी प्लांट की रूट देखनी है। ठीक है, देखो वहां पर इमेज शो की गई है आपको। यू शैल फाइंड टाइनी रूट्स हेयर अराउंड ब्रांच रूट्स।
ठीक है। आप देखेंगे ब्रांच रूट जो होंगी हमारी, इनके पास से टाइनी टाइनी से रूट हेयर निकलते हैं, ठीक है। ब्रांच रूट्स मीट इन द मेन रूट, और ब्रांच रूट जो होती है हमारी, जो साइड की रूट्स होती हैं वो मेन रूट से मिली होती हैं, राइट। दिस रूट सिस्टम होल्ड द प्लांट्स फर्मली इन द ग्राउंड, और ये जो पूरा रूट सिस्टम होता है ये प्लांट को, ठीक है, मिट्टी में बहुत अच्छे से पकड़ के रखता है, ओके। नेक्स्ट, रूट्स अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। सेकंड काम क्या होता है रूट्स का, वो वाटर एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी सेकंड देखते हैं। टेक 2 प्लांट्स, आपको 2 प्लांट्स लेने हैं। वॉश द रूट्स केयरफुली विद वाटर। अब रूट्स को आपको 2 प्लांट्स जो लेने हैं, आपको उनके रूट्स को वाटर से बहुत केयरफुली वॉश करना है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से। पुट दैम इन 2 जार्स। अब उनको आपको 2 जार में रख देना है, ठीक है, 2 अलग अलग जार में रखना है। pour इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन द जार्स। जार में आपको बिल्कुल इक्वल अमाउंट में वाटर पोर करना है, ठीक है, बराबर मात्रा में पानी डालना है। पुट सम रेड कलर इन अ जार। एक जार में आपको रेड कलर डालना है थोड़ा सा, ठीक है। ओनली द रूट्स शुड रिमेन इन द वाटर, और आपको ध्यान रखना है प्लांट की केवल रूट्स ही होनी चाहिए वाटर में, ठीक है, उसका शूट सिस्टम वाटर में नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्व बोथ द प्लांट्स आफ्टर 2 आवर्स। 2 घंटे बाद आपको ऑब्जर्व करना है दोनों ही प्लांट्स को, ठीक है। यू सी दैट द प्लांट इन प्लेन वाटर हैज नो कलर। आप देखेंगे जो प्लांट प्लेन वाटर में था उसमें कोई भी कलर नहीं होगा, ठीक है। बट द प्लांट इन द कलर वाटर हैज कलर्ड स्टेम एंड लीव्स। लेकिन जो प्लांट हमारा कलर्ड वाटर में था उसकी स्टेम और उसकी लीव्स कलर्ड हो जाएंगी, ठीक है। रूट्स हैव अब्सॉर्ब्ड कलर अलोंग विद द वाटर। रूट्स क्या करेंगी, वाटर के साथ ही साथ कलर को भी अब्सॉर्ब कर लेंगी वो, ओके। नेक्स्ट क्या वर्क होता है रूट्स का, रूट्स स्टोर फूड। रूट्स फूड को भी स्टोर करती हैं, ठीक है। सम रूट्स लाइक रेडिश एंड कैरेट स्टोर फूड, ठीक है। कुछ रूट जैसे हमें यहाँ पर बताए हैं कौन कौन सी, रेडिश एंड कैरेट, ये फूड को स्टोर करती हैं। वी ईट दोज रूट्स विच स्टोर फूड एज दीज हैव ऑल द न्यूट्रिशंस इन दैम, ठीक है। और हम इन रूट्स को खाते हैं क्योंकि इन रूट्स में क्या होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, ओके। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सम रूट्स स्टोर फूड इन दैम, कुछ रूट्स अपने आप में फूड स्टोर करके रखती हैं खुद में, ठीक है। दे आर यूजुअली लार्ज एंड स्वेलन, ठीक है, वो आमतौर पर कैसी होती हैं, लार्ज होती हैं, बड़ी होती हैं, और स्वेलन थोड़ी सी मोटी होती हैं, उफनी होती हैं, ठीक है। द स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश, बीट रूट एंड टर्निप प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर रूट्स, ठीक है। अब आपको रूट्स बताए हैं, प्लांट्स कौन कौन सी रूट्स हैं जो अपने अंदर फूड स्टोर करके रखते हैं। स्वीट पोटैटो, ठीक है, कैरेट, रेडिश, बीट रूट, टर्निप, ठीक है, ये सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने आप में, यानी कि इनकी जो रूट्स हैं वो फूड स्टोर करके रखती हैं, ठीक है। वी यूज दीज रूट्स एज वेजिटेबल्स, और हम इन रूट्स को वेजिटेबल्स के रूप में ईट करते हैं, ओके। देखो यहाँ पर इमेज भी शो की गई है, यहाँ पर वेजिटेबल्स की, रेडिश है, कैरेट है, टर्निप है एंड बीट रूट है, ओके। नाउ नेक्स्ट आपको यहाँ दिया है फंक्शंस ऑफ स्टेम। स्टेम के फंक्शंस के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। Water and minerals absorbed by the roots travel to the leaves through this stem. अब यहाँ पर आपको बताया है वाटर एंड मिनरल अब्सॉर्ब किए जाते हैं रूट के थ्रू, ठीक है, और उससे ट्रैवल होकर रूट्स के बाद ट्रैवल होती हैं, ये स्टेम में पहुँचती हैं, ठीक है। रूट से पहुँचकर कहाँ जाती हैं, स्टेम तक पहुँचती हैं, ठीक है। सेकेंडली, फूड मेड इन द लीव्स रीच टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू दिस स्टेम। और दूसरा इसका क्या काम होता है, जो लीव्स फूड मेक करती हैं वो स्टेम में जाकर प्लांट्स के अलग अलग पार्ट तक पहुंचती हैं, ठीक है। अब फंक्शंस जानेंगे हम स्टेम के, फंक्शंस ऑफ स्टेम। फर्स्ट फंक्शन क्या है, इट बियर्स एंड सपोर्ट्स ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड सीड्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है कि क्या क्या सपोर्ट करता है, ये फंक्शंस क्या क्या होते हैं स्टेम के। स्टेम के फंक्शन क्या है कि ये हमें टहनियाँ, शाखाएं देते हैं, पत्ते आते हैं ब्रांचेस पर, उसके बाद कलियाँ आती हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं एंड बीज बनते हैं उसके बाद, ठीक है। सेकेंड फंक्शन है लीव्स एंड ब्रांचेस कम आउट एट डेफिनेट पार्ट ऑफ द स्टेम कॉल्ड नोड्स। अब यहाँ पर आपको पता है लीव्स एंड ब्रांचेस बाहर आती हैं एक डेफिनेट पार्ट से, ठीक है, एक निश्चित जगह से आती हैं स्टेम की, जिसको हम नोड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। स्टेम क्या करती हैं, वाटर एंड मिनरल्स को कलेक्ट करती हैं, ठीक है,
टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और कहाँ तक पहुंचाती है, लीव्स तक और प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, कंडक्शन। नेक्स्ट, द स्टेम कैरीज द prepared food from the leaves to different parts of the plant। अब स्टेम क्या करती हैं, जो prepared food होता है लीव्स से उसको लेकर पार्ट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाती हैं, सॉरी प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाती हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ओके, नेक्स्ट, इन सम प्लांट्स फूड इन स्टोर्ड इन द स्टेम, कुछ प्लांट्स में फूड उनकी स्टेम में ही स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ स्टेम, अब कितने प्रकार की होती हैं स्टेम, ठीक है। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम, अलग तरीके का जो पौधा होता है उसमें अलग तरह की स्टेम होती है, ठीक है। फर्स्ट हम जानेंगे थिक स्ट्रॉन्ग स्टेम, ठीक है, मोटी ताकतवर स्टेम के बारे में। द स्टेम्स ऑफ ट्रीज आर वुडी, ट्रीज की स्टेम आपने देखी है, वो कैसी होती हैं, वुडी होती हैं, ठीक है, लकड़ीदार, उनमें लकड़ी होती है बहुत सारी। दे हैव अ कवरिंग ऑफ थिक बार्क, और साथ ही साथ उन पे एक कवरिंग होती है थिक बार्क की, छाल होती है उन पे कवर, ठीक है। देन इंक्रीज इन थिकनेस ईयर बाय ईयर, और साल दर साल वो अपनी थिकनेस को इंक्रीज करता जाता है, यानी कि उनका जो तना होता है, उनकी जो स्टेम होती है वो पतली सी मोटी 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 होती चली जाती है, ठीक है। सम स्टेम्स लिव फॉर 100 ऑफ ईयर्स, और कुछ स्टेम तो 100 साल से भी ज्यादा तक जीवित रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थिन एंड वीक स्टेम, सेकंड कौन सी है, जो थिन होती है, पतली होती है और वीक भी होती है, ठीक है। द स्टेम ऑफ अ टमाटो प्लांट इज थिन एंड वीक, टोमेटो प्लांट की जो स्टेम होती है वो थिन होती है, पतली होती है और वीक भी होती है। सच स्टेम्स डाई एट द एंड ऑफ द सीजन, और इस तरह की स्टेम सीजन के एंड तक, ठीक है, डाई हो जाती है, यानी कि मर जाती है। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस शो की गई हैं। द स्टेम ऑफ अ टोमेटो प्लांट की स्टेम देखो कितनी पतली है, ठीक है। द वीक स्टेम, ये वीक स्टेम है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर टेंड्रिल्स शो किए गए हैं आपको, ठीक है, जिनको सपोर्ट चाहिए बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। नंबर थर्ड, ट्विनिंग स्टेम्स, ठीक है। अब ट्विनिंग स्टेम्स क्या होती हैं, द वीक स्टेम ऑफ मॉर्निंग ग्लोरी ट्विंस अराउंड स्टिक फॉर सपोर्ट, ठीक है, वो स्टेम जो बहुत वीक होती हैं और जिनको सपोर्ट चाहिए होता है, यानी कि बिना सपोर्ट के वो आगे की तरफ बढ़ नहीं सकती हैं, खुद से खड़ी नहीं हो सकते हैं। टेंड्रिल्स हेल्प टू सपोर्ट द क्यूकम्बर प्लांट, अब जो टेंड्रिल्स होते हैं, ठीक है, उनका यूज किया जाता है बेसिकली प्लांट को सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। तो टेंड्रिल्स जो होते हैं क्यूकम्बर प्लांट को भी सपोर्ट देता है, ठीक है। नंबर 4, क्रीपिंग स्टेम्स, द स्टेम्स ऑफ क्रीपिंग प्लांट्स क्रीप ऑन द ग्राउंड, क्रीपिंग स्टेम्स क्या होती हैं, क्रीपिंग स्टेम्स हमारी वो प्लांट होते हैं जो लैंड पर क्रॉल करके बढ़ते हैं, ठीक है, क्रीप करते हैं वो, ओके। दे कैन नॉट स्टैंड, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरेज ऑफ फूड। In some plants such as ginger, potato and onion plants, food is stored in stems. कुछ प्लांट्स में जैसे जिंजर है, पोटैटो है, अनियन है, इनमें फूड स्टोर्ड होता है इनकी स्टेम में, ठीक है। कहाँ पर स्टोर होता है इनमें फूड, इनकी स्टेम में। वी ईट दीज स्टेम्स, और हम इन स्टेम्स को ईट करते हैं, खाते हैं, ठीक है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, कैक्टस प्लांट्स डू नॉट हैव लीव्स, कैक्टस प्लांट्स में लीव नहीं होती हैं, पत्तियां नहीं होती हैं। जब लीव्स नहीं होती हैं तो क्या होता है, ठीक है, आगे रीड करते हैं। दे हैव स्टेम्स विच आर ग्रीन इन कलर, सो देयर स्टेम्स प्रिपेयर द फूड, ठीक है, इनमें स्टेम्स होती हैं, ठीक है, क्या होती है, इनमें लीव्स तो होती नहीं है, बट इनमें स्टेम्स होती हैं जो कि ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक है, विच आर इन ग्रीन कलर, और यही स्टेम जो होती है फूड प्रिपेयर करती हैं इसमें, ठीक है। बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं उनमें लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं, बट कैक्टस में उनकी जो स्टेम होती है वो फूड प्रिपेयर करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ लीव्स, ठीक है। फूड मेकिंग, लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, ठीक है, लीव्स क्या करती हैं, प्लांट के लिए फूड मेक करती हैं, खाना बनाती हैं। ग्रीन लीव्स हैव अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है, ग्रीन लीव्स में ग्रीन सब्सटेंस होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। It is through this substance that green leaves make food for the plants, ठीक है, इस substance के थ्रू green leaves अपना food make करती हैं plants के लिए। For this purpose the plants draws water from the soil to take carbon dioxide from the atmosphere, ठीक है, इस पर्पस के लिए plants क्या काम करते हैं, water को draw करते हैं, ठीक है, soil से लेते हैं water और कार्बन डाइऑक्साइड
को टेक करते हैं एटमॉस्फेयर से, ठीक है। These are changes changed into फूड और शुगर। उसके बाद क्या करते हैं, ये इसको फूड एंड शुगर में चेंज कर लेते हैं। लीव्स गेट फ्रॉम द सन देयर एनर्जी फॉर मेकिंग फूड। लीव्स क्या करती हैं, सन से एनर्जी लेती हैं अपना फूड बनाने के लिए। हैंस लीव्स रिक्वायर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट टू मेक फूड। इस तरीके से यहाँ पर क्या बताया गया है, लीव्स को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है फूड बनाने के लिए, किस किस की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर चाहिए उनको, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल की नीड होती है एंड सनलाइट की, ठीक है। इन सब को मिला के जो लीव्स होती हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करती हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारा प्लांट फूड मेक करता है, ठीक है, सनलाइट की थ्रू, ठीक है, सनलाइट से, ओके, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ अ लीफ। एक लीफ के पार्ट, ठीक है, एक पत्ते के पार्ट। एक्टिविटी थर्ड देखते हैं, कट आ थिन स्लाइस ऑफ अ लीफ, ठीक है। आपको एक लीफ लेनी है, उसका एक पतला सा स्लाइस कट कर देना है। लाइक आपको यहाँ पर शो भी किया है कि आप पतला सा स्लाइस आपको कट कर दिया। पुट इट ऑन अ स्लाइड। अब उसको आपको एक स्लाइड पर रखना है। लुक एट इट थ्रू अ माइक्रोस्कोप। उसको आपको एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना है। You will see that it is made up of many layers of cells. आप देखेंगे कि ये बहुत सारी लेयर से बना हुआ है, सेल्स की बहुत सारी लेयर से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। The cells of the upper and lower layer are not green. अब जो लीव्स की अपर एंड लोअर लेयर होती है सेल की, वो ग्रीन नहीं होती है। अदर सेल्स आर ग्रीन, और जो बाकी की सेल्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं। For the green cells only 2 layers are closely packed, ठीक है। ग्रीन सेल्स के लिए जो 2 लेयर होती हैं हमारी, वो बिल्कुल क्लोजली, बिल्कुल पास पास होती हैं, जुड़ी हुई, ठीक है। ऑल दी अदर सेल्स आर स्केटर्ड, और जो बाकी अदर सेल्स होती हैं वो स्केटर्ड होती हैं, बिखरी हुई होती हैं, ठीक है। देयर आर एयर स्पेस इन बिटवीन द सेल्स। सेल्स के बीच में एयर स्पेस होता है, ठीक है। द लोएस्ट लेयर हैज सम टाइनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा, और जो लोएस्ट लेयर होती है लीफ की, उसमें ओपनिंग होती है, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं, ओपनिंग होती है, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। द लीव्स टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द स्टोमेटा। लीव्स स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करती हैं, ठीक है, लेती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड द प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और इस प्रोसेस के थ्रू जब प्लांट्स फूड मेक कर रहा होता है, ठीक है, अपने लिए खाना बना रहा होता है, उस प्रोसेस में वो जब फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन को गिव आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड। प्लांट्स अपना फूड अब यूज कैसे करते हैं, ठीक है, चलिए जानते हैं। द एक्सेस फूड यानी कि शुगर मेड इन प्लांट्स चेंज इनटू स्टार्च, ठीक है। जो एक्सेस शुगर होती है यानी एक्सेस फूड जो होता है उसको हम शुगर कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। प्लांट जो बनाते हैं उसको वो स्टार्च में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज करते हैं, स्टार्च में। इट इज स्टोर्ड इन द लीफ और कैरिड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये तो लीफ में स्टोर होता है या फिर प्लांट के अलग अलग पार्ट तक स्टोर हो जाता है, ठीक है। We eat those parts of a plant where food is stored, ठीक है। जहाँ पर फूड स्टोर होता है उस प्लांट को हम अपने फूड के रूप में ईट करते हैं, ठीक है। The plant has surplus food which is stored in stems, fruits, seeds, roots and leaves, ठीक है। प्लांट्स में सरप्लस फूड होता है, ठीक है, जो कि स्टोर्ड होता है उनके स्टेम्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में, रूट्स में एंड लीव्स में, ओके। Thus every leaf is a tiny sugar factory. इसलिए जो every leaf होती है, प्रत्येक जो पत्ता होता है उस वो एक फूड फैक्ट्री होता है। क्यों फूड फैक्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि वो प्लांट के लिए फूड मेक करता है, that's why, okay. We eat those parts of a plant where food is stored. और जहाँ पर ये फूड स्टोर होता है हम उन प्लांट के पार्ट्स को ईट करते हैं, खाते हैं, ठीक है। Thus we eat not only fruits but also roots, stems, लीव्स ऑफ द प्लांट। हम ना केवल ओनली इन फ्रूट्स को खाते हैं बल्कि हम जो रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, लीव्स होती हैं प्लांट की, उनको भी ईट करते हैं, ठीक है। वी ईट लीव्स ऑफ स्पिनच, स्टेम ऑफ शुगरकेन, रूट्स ऑफ कैरेट एंड रेडिश एंड फ्रूट्स ऑफ एप्पल एंड मैंगो, ठीक है। अब कैसे हम लीव्स, प्लांट, रूट्स को इन सबको खाते हैं, चलो यहाँ पर जानते हैं। वी ईट लीव्स, हम कौन सी लीव्स ईट करते हैं, स्पिनच भी तो लीव्स है
है ना, स्पिनच लीव्स हम इसको ईट करते हैं। स्टेम कौन सी होती है जिसको हम ईट करते हैं? शुगर केन स्टेम्स होती हैं, ठीक है, शुगर केन को हम ईट करते हैं, खाते हैं, राइट। अब रूट्स कौन सी हैं जिनको हम ईट करते हैं? कैरेट, रेडिश, ये हमारी रूट होती हैं। और फ्रूट्स तो आपको पता ही है, एप्पल एंड मैंगो, ठीक है। सो हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट को ईट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्च टेस्ट। एक्सपोज अ लीफ टू सनलाइट फॉर सेवरल आवर्स। अब आपको क्या करना है? स्टार्च टेस्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। आपको लीफ लेनी है, उसको आपको कुछ घंटे के लिए सनलाइट में रखना है, ठीक है। बॉयल द लीफ फर्स्ट इन वाटर एंड देन इन अल्कोहल, ठीक है। अब क्या करना है? उस लीफ को आपको पहले वाटर में, आफ्टर दैट आपको अल्कोहल में बॉईल करना है, उबालना है, ठीक है। दिस ब्लीचिंग प्रोसेस विल रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ। इस ब्लीचिंग प्रोसेस से क्या होगा? जो क्लोरोफिल होगा हमारी लीफ में वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता है? जो ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, ठीक है। नाउ वॉश द लीफ इन कोल्ड वाटर। अब आपको लीफ को वॉश करना है कोल्ड वाटर में, ठीक है। प्लेस इट विद अ वाइट सोसर, ठीक है, और एक वाइट सोसर में उसको रख देना है, ठीक है। पोर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टू इट। और उसके बाद क्या करना है? आपको कुछ ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है, ठीक है। यू विल सी दैट द कलर ऑफ लीफ टर्न्स इनटू ब्लू ब्लैक। आप देखेंगे कि जो हमारी लीफ का कलर होगा वो ब्लू और ब्लैक में टर्न हो जाएगा, ठीक है। इट प्रूव्स दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स। इससे क्या प्रूव होता है? कि ग्रीन लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है। व्हाई डू प्लांट्स नीड सनलाइट? प्लांट्स को सनलाइट की नीड क्यों होती है? प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक क्लोरोफिल। प्लांट्स को नीड होती है सनलाइट की क्लोरोफिल बनाने के लिए, ठीक है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? व्हाइल यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट प्लांट्स ट्विन कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फूड इन अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्या आपको पता है? व्हाइल यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, जब प्लांट सनलाइट से एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? ट्विन कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फूड इन प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और साथ ही साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जब वो अपना फूड बना रहे होते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 4, कवर अ पार्ट ऑफ अ लॉन विद अ बोर्ड, ठीक है। एक लॉन के पार्ट को आपको एक बोर्ड से कवर कर देना है, ठीक है। एक आप डेफिनेट पार्ट ले लेंगे, उसको आप कवर कर देंगे बोर्ड की हेल्प से, ठीक है। रिमूव द बोर्ड आफ्टर 4 और 5 डेज। 4 या 5 दिन बाद आपको वो बोर्ड रिमूव करना है वहां से। द ग्रीन ग्रास अंडर द बोर्ड टर्न्स येलो बिकॉज इन द absence ऑफ सनलाइट इट कैन नॉट मेक क्लोरोफिल, ठीक है। अब जो ग्रीन ग्रास होगी हमारी, जो बोर्ड से ढकी हुई है, आप उसको जब बाद में देखेंगे तो वो येलो हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर हमारी जो सनलाइट है वो नहीं पहुंच पाई, ठीक है। और सनलाइट नहीं पहुंची तो क्लोरोफिल नहीं बन पाया। क्लोरोफिल ही तो हमारी लीव्स को, प्लांट्स को ग्रीन रखता है, ठीक है। तो हमें जब हमारी लीव्स, हमारी ग्रास को क्लोरोफिल नहीं मिला, सनलाइट नहीं मिली, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ? येलो हो गई वो, ठीक है, येलो में चेंज हो गई। लीव्स ऑफ प्लांट्स रिमेन ग्रीन ओनली इन सनलाइट। प्लांट्स की लीव्स तभी ग्रीन रह सकती हैं, कब? जब उनको सनलाइट मिले, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स के फंक्शन के बारे में जानेंगे। फ्लावर्स मेक सीड्स एंड फ्रूट्स। फ्लावर्स सीड्स एंड फ्रूट्स को मेक करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। अब एक फ्लावर के पार्ट के बारे में जानेंगे। फर्स्ट होता है हमारे फ्लावर का पार्ट पेटल्स, उसके पत्ते, उसकी पत्तियां, ठीक है। द पेटल ऑफ अ फ्लावर आर ब्राइटली कलर्ड। आप देखेंगे फ्लावर कैसे होते हैं? हम कलरफुल होते हैं, ठीक है, बहुत ही प्रिटी कलर के होते हैं, राइट। तो जो पेटल होती हैं फ्लावर की वो ब्राइट होती हैं काफी, ठीक है, कलर्ड होती हैं। दे आर जॉइंड टुगेदर टू मेक अ फ्लावर। और वो एक फ्लावर बनाने के लिए आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, बहुत ही प्रिटी सा फ्लावर बना होता है, आपस में पेटल जुड़े होते हैं। सेकेंड पार्ट होता है हमारे फ्लावर का सेपल्स। अराउंड द फ्लावर आर स्मॉल एंड ग्रीन सेपल्स। अब आप देखेंगे फ्लावर्स के अराउंड ग्रीन कलर के सेपल्स बने होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। दे आर जॉइंड इन आर रिंग अराउंड द पेटल्स एट द बेस ऑफ द फ्लावर। और ये कहाँ पर होते हैं? फ्लावर के बिल्कुल बेस में, ठीक है, फ्लावर के बिल्कुल बेस में बने होते हैं और ये जॉइंट होते हैं एक रिंग की तरह, राउंड शेप में, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा पार्ट फ्लावर का बर्ड। बिफोर अ फ्लावर ओपन आउट। फ्लावर खिलने से पहले
इट इज इनक्लोज इन सेपल्स, ठीक है, ये सेपल्स में इनक्लोज होता है, बंद होता है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड बर्ड, जिसको हम बर्ड कहते हैं. द सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर, सेपल क्या करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है. ओके. नेक्स्ट पार्ट होता है हमारे फ्लावर का स्टेमन्स, ठीक है. इनसाइड द ग्रुप ऑफ पेटल्स आर सिलेंडर स्टॉक्स कॉल्ड स्टेमन्स. इनसाइड द ग्रुप ऑफ पेटल्स, पेटल्स के ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, सिलेंडर स्टॉक बनी होती हैं, ठीक है, लंबी लंबी स्टॉक बनी होती है जिनको हम स्टेमन्स कहते हैं. ओके. नेक्स्ट हमारा पार्ट होता है फ्लावर का पिस्टिल. The stamen surround the pistil which is the central part of the flower. पिस्टिल क्या होते हैं, स्टेमन जो है सराउंड होते हैं, यानी कि इसको घेरे हुए होते हैं पिस्टिल को, जो कि हमारे फ्लावर का सेंटर पार्ट होता है, ठीक है. ओके. नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर के फंक्शन के बारे में जानेंगे अब हम. ओके. फर्स्ट हमारा फंक्शन क्या है फ्लावर का. ओके. फर्स्ट फंक्शन है हमारे फ्लावर का पॉलिनेशन, ठीक है. पेटल्स ऑफ अ फ्लावर अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बीज ऑफ पॉलिनेशंस, ठीक है. पॉलिनेशन क्या होता है, जो हमारी पेटल्स होती हैं फ्लावर की, वो इंसेक्ट्स को और बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं पॉलिनेशन के लिए, ठीक है. सेकेंड है फर्टिलाइजेशन. स्टेमन्स आर द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. स्टेमन क्या होता है, एक फ्लावर का मेल पार्ट होता है, ठीक है. पिस्टिल इज अ फीमेल पार्ट, ठीक है, और पिस्टिल हमारा फीमेल पार्ट होता है. एज इंसेक्ट्स एंड बीज सिट ऑन स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स अल्टरनेटिवली, ठीक है. जैसे कि इंसेक्ट्स अलग अलग, यानी कि कभी वो बैठते हैं पिस्टिल पर, ठीक है, कभी स्टेमन्स पर, कभी यानी कि ऑल्टरनेटिवली बैठते रहते हैं इधर उधर, ठीक है. इससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अकर्स आफ्टर पॉलिनेशन, ठीक है. इससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है पॉलिनेशन के बाद. फ्रूट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा एक फ्रूट बनता है. ओके. फ्लावर्स बिकम फ्रूट्स बाय मीन्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है. फ्लावर्स जो है हमारे फ्रूट्स बन जाते हैं जब हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है. बटरफ्लाईज हेल्प इन पॉलिनेशन, बटरफ्लाई हेल्प करती हैं पॉलिनेशन में, ठीक है. व्हेन अ फ्लावर इज फर्टिलाइज्ड द ओवेरी grows into fruit and the egg cells become seeds, ठीक है. When a flower fertilized, जब एक फ्लावर हमारा फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है, जो ओवेरी होती है वो ग्रो हो जाती है फ्रूट्स में, ठीक है. एंड द एग्स ऑफ सेल्स बिकम सीड्स, और जो हमारे सेल एग्स होते हैं वो सीड बन जाते हैं, बीज बन जाते हैं. ओके. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रूट्स एंड सीड्स, ठीक है, फल एंड बीज. सम फ्रूट्स हैव 1, सम 2 एंड सम मैनी सीड्स. कुछ फ्रूट्स में 1 सीड होते हैं, कुछ में 2 एंड कुछ में मैनी सीड्स होते हैं, बहुत सारी सीड्स होते हैं, ठीक है. अब देखो यहाँ पर प्लम में 1 सीड होता है, एप्पल में मैनी सीड्स होते हैं, हम कह सकते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा होते हैं एप्पल में. और पपाया में तो मैनी सीड्स ही होते हैं, उसमें आप बहुत सारे सीड होते हैं पपाया में, ठीक है. एक्टिविटी 5 देखते हैं. टेक अ टोमेटो. एक टोमेटो लेना है आपको, कट इट इनटू 2 हाफ्स, आपको उसको बीच से कट कर देना है. You will find many small round bodies inside the tomato. आप देखेंगे कि टोमेटो के इनसाइड बहुत सारी राउंड बॉडीज होंगी, छोटी छोटी. These are seeds. वो क्या हुआ है, वो सीड्स हैं छोटे छोटे. Do you know, क्या आप जानते हैं, that durian is a fruit from Southeast Asia that's well known from toxic smell, ठीक है. जो डुरेन है वो साउथ एशिया का एक फल है, एक फ्रूट है, जो कि टॉक्सिक स्मेल के लिए जाना जाता है. ओके. नेक्स्ट है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. अब सीड्स का डिस्पर्सल कैसे होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर सीड्स कैसे पहुंच जाते हैं. अलग अलग जगह पर देखते हैं आप डिफरेंट प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं. ऐसा कैसे होता है जब उनको हम लगाते नहीं है वहां पे, तो चलो जानते हैं, ठीक है. फ्रूट्स आर ईटन बाय मैन, एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है. फ्रूट्स को इनके सभी के द्वारा खाया जाता है, मैन भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं एंड बर्ड्स भी खाते हैं, राइट. दिस कॉजेज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. इसको हम क्या कहते हैं, इसी के कारण हमारा होता है सीड्स का डिस्पर्सल, इधर उधर बिखर जाना, इधर उधर पहुंच जाना सीड्स का. सीड्स एंड फ्रूट्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड एंड वाटर एज वेल. सीड्स हमारे वाटर एंड विंड के थ्रू भी डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है. सीड्स हैविंग हेयर एंड विंग्स आर कैरीड अवे बाय विंड, ठीक है. ऐसे सीड्स जिनमें हेयर्स होते हैं, ठीक है, विंग्स होते हैं, उनको कैरी किया जाता है विंड के द्वारा, ठीक है. विंड ले जाती है उनको अपने साथ उड़ा के. लोटस एंड कोकोनट सीड फ्लोट ऑन वाटर एंड गेट डिस्पर्स्ड, ठीक है. लोटस सीड एंड कोकोनट सीड जो होते हैं वो पानी में तैर कर चले जाते हैं, इस तरीके से वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, ठीक है.
सम सीड्स हैव हुक्स एंड स्पिन्स, कुछ सीड्स में हुक्स एंड स्पिन्स बने होते हैं, कांटे भी बने होते हैं. दे स्टिक टू मैन एंड एनिमल्स एंड गेट डिस्पर्स्ड. ठीक है, वो चिपक जाते हैं मैन एंड एनिमल से और क्या होते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं इस तरीके से. व्हेन मैन एनिमल्स एंड बर्ड्स ईट फ्रूट्स दे ड्रॉप द सीड्स फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. ठीक है, जब मनुष्य पशु पक्षी, ठीक है, ये सभी ईट कर लेते हैं फ्रूट्स को, तो ये सीड्स को इधर उधर ड्रॉप कर देते हैं. ठीक है, फ्रॉम द पेरेंट प्लांट से. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन ग्रीन प्लांट्स. मशरूम एंड मॉल्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स. ठीक है, अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी तो देखते हैं हम लोग जो कि ग्रीन ही नहीं होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं वो. ठीक है, कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं हमारे, मशरूम एंड मॉल्स, ये हमारे ग्रीन नहीं होते हैं. ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल दे कैन नॉट मेक देयर फूड. ठीक है, क्लोरोफिल के एब्सेंस में ये अपना फूड नहीं बना पाते हैं. ठीक है, दे गेट देयर फूड फ्रॉम दी डिकेइंग प्लांट्स. ठीक है, ये अपना फूड फिर किससे बनाते हैं, जो डिकेइंग प्लांट्स होते हैं ना, सड़े गले पौधे होते हैं, खराब हो जाते हैं कुछ पौधे, उनसे बनाते हैं. ठीक है, प्लांट्स लाइक कैक्टस डू नॉट हैव लीव्स. ठीक है, ऐसे प्लांट्स जैसे कैक्टस, अभी हमने रीड किया था कैक्टस के बारे में, उसमें लीव्स नहीं होती हैं, क्या होती हैं, स्टेम्स होती हैं. राइट, देयर सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स मेक देयर फूड. उनकी सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स क्या करती हैं, फूड बनाती हैं. क्रोटॉन प्लांट हैज डार्क रेड लीव्स. क्रोटॉन प्लांट में कैसा होता है, उसकी लीव्स डार्क रेड होती हैं. ओके, अंडर द रेड कलर इज हिडन द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल. रेड कलर के अंदर हाइड होता है, छुपा हुआ होता है क्लोरोफिल. ठीक है, ओके, टेस्ट योरसेल्फ. मेक अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स यू एट yesterday and classify them as given below. आपको एक लिस्ट बनानी है उन आइटम्स की जो आपने yesterday ईट किए हैं और उनको क्लासीफाई करना है. कैसे, ब्रेकफास्ट में आपने क्या ईट किया है आपको बताना है, ब्रेड व्हीट प्लांट और बटर मिल्क एनिमल. ठीक है, आपको क्लासीफाई करना है. जैम मिक्स्ड फ्रूट प्लांट्स. लंच में आपने क्या किया है आप बताएंगे, डिनर में आपने क्या खाया है वो बताएंगे. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स. एनर्जी लिविंग थिंग्स में कैसे क्या करती है, फ्लो करती है. प्लांट्स मेक फूड विद सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स फूड बनाती हैं सनलाइट से, वाटर से एंड कार्बन डाइऑक्साइड से. दिस फूड इज यूज्ड बाय मैन एंड एनिमल्स. ठीक है, ये फूड यूज किया जाता है मैन एंड एनिमल्स के द्वारा. ठीक है, बाय फूड दे गेट एनर्जी टू वर्क एंड ग्रो. ठीक है, बाय फूड दे गेट एनर्जी, यानी कि इस फूड के थ्रू उनको एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, ठीक है, ग्रो करने के लिए. मैन एंड एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, मैन एंड एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के द्वारा अब्जॉर्ब की जाती है. प्लांट्स इन देयर टर्न्स गिवन आउट ऑक्सीजन विच इज यूज्ड बाय मैन एंड एनिमल्स. ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट टेक कर लेते हैं, वो यूज करते हैं. ठीक है, सेम वो क्या करते हैं, इसके बदले में वो एनिमल्स एंड मैन को ऑक्सीजन देते हैं. ठीक है, जिसको मैन एंड एनिमल यूज करते हैं. Thus the cycle of using sun's energy goes on throughout all living things. इस तरीके से जो साइकिल है पूरा एनर्जी का, सन एनर्जी का चलता रहता है. ठीक है, देखो यहाँ पर एक साइकिल पूरा शो किया है आपको. ठीक है, प्लांट्स है, ठीक है, जिसको ह्यूमन बीइंग यूज कर रहा है. ओके, उसके बाद यहाँ पर प्लांट्स फिर से ऑक्सीजन ले रहे हैं. इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है. ठीक है, नेक्स्ट, बैलेंस इन नेचर. नेचर में बैलेंस कैसे बनता है. Therefore, a balance is required in the number of trees and plants on the one hand and animals and human beings on the other hand. इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या बताया, इसलिए नेचर में बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ ट्री होंगे, प्लांट्स होंगे, ठीक है, उतने ही दूसरी तरफ हमको एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग होने चाहिए. ठीक है, प्लांट एंड एनिमल लाइफ शुड बी प्रोटेक्टेड. प्लांट एंड एनिमल लाइफ प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, बिल्कुल सुरक्षित होनी चाहिए. देयर शुड बी अ चेक ऑन ह्यूमन पॉल्यूशन ग्रोथ. ठीक है, लेकिन हमें जो ह्यूमन पॉल्यूशन की ग्रोथ हो रही है उसको चेक करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए. ठीक है, अ बैलेंस इन नेचर हैज टू बी मेंटेन्ड. और जो हमारा बैलेंस है नेचर का उसको हमें मेंटेन करना चाहिए. ओके, नाउ कुछ पॉइंट्स रिमेंबर कर लेते हैं इस चैप्टर के. ओके, प्लांट्स आर नेसेसरी फॉर लाइफ इन वर्ल्ड. ठीक है, प्लांट्स जो है हमारे संसार के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं.
Plants make their own food with the help of chlorophyll, water, sunlight and carbon dioxide. Plants food बनाते हैं अपना खुद का, किसकी हेल्प से? क्लोरोफिल, वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड इन ग्रीन लीव्स. ठीक है, प्लांट्स अपना खुद का फूड प्रोड्यूस करते हैं ग्रीन लीव्स में. लीव्स आर नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट. लीव्स को प्लांट की फूड फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है. द लीव्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. ठीक है, लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. द फूड मेड इन प्लांट्स स्टोर्ड इन लीव्स, स्टेम्स और रूट्स. ठीक है, जो फूड हमारा प्लांट में स्टोर होता है, ठीक है, सॉरी, द फूड मेड इन प्लांट, जो फूड बनाता है प्लांट उसको स्टोर किया जाता है उसकी लीव्स में, स्टेम्स में एंड रूट्स में. प्लांट्स मेंटेन बैलेंस इन नेचर. प्लांट्स नेचर में बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.